गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम हर बार बोले हैं कि उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा। उम्मीद नहीं, भगवान से दुआ है कि सब बढ़िया हो, ठीक है। और ठीक ठाक जा रहा है, आपका रिस्पांस भी लगभग ठीक ठाक है। सपोर्ट और चाहिए, आप लोग का सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम मोटिवेटेड रहेंगे और उम्मीद है और वीडियोस आएंगी, ठीक है। ऑन डिमांड जो है न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनाना था, तो कुछ पार्ट जो है आज हम लोग 9 के न्यूमेरिकल्स का देखेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द इनिशियल आइडिया रिलेटेड टू द मोशंस, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मोशन क्लास 11th। और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स है ना, तीनों फॉर्मूला पे जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, अगर आप साइंस लेके पढ़ेंगे तो ये तीनों फार्मूला कभी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। मतलब यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस फार्मूलाज, ठीक है। और चलेगा, आपके साथ चलेगा, हमेशा चलेगा। और रेगुलरिटी रहती है इसकी कि कभी भी ये फार्मूला आप तक पहुंच सकता है। और अगर आपको सर्च करना है और भी वीडियोस के लिए, न्यूमेरिकल से पहले इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे वेरीफाइड हुआ और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे मैथमेटिकली वेरीफाइड हुए, अगर इसको सर्च करना है तो आप यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट है मेरा, ठीक है। नाम तो वही है, रवि खंडेलवाल के नाम से है। और उस पर आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो 9 क्लास का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर आपको सारा इक्वेशन ऑफ मोशंस के आपको डाटा मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी न्यूमेरिकल पे हम लोग जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले इनिशियल आइडिया हम लोग ले लें कि न्यूमेरिकल हम लोग कैसे जाएंगे और किसके थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम लोग ट्राई आउट करेंगे 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, है ना। और इससे होगा क्या कि पहले इनिशियल आइडिया कि कैसे क्या करना है। सबसे पहला तो 3 इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू u प्लस at, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। Second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as. These are the 3 equation of motion. यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो टाइम है, और t जो है, a जो है एक्सेलरेशन है, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, t जो है वो टाइम है, और s इट मे बी गिवन एज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अभी जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए 9th क्लास में न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आप रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए बनाते हैं, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसीलिए आप उसको डिस्टेंस भी कभी दे सकता है और कभी डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या आपको पता होना चाहिए कि जिससे न्यूमेरिकल बने, तो दूसरा ये पता होना चाहिए कि सारे का यूनिट जो है वो एसआई सिस्टम में होना चाहिए, तो ताकि हम लोग न्यूमेरिकल आराम से बना सके। जैसे जो v है या u है, दोनों वेलोसिटी है, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। मेरा पहला काम ये है, वेलोसिटी कहीं भी आपको दिखेगा किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर ले कि भाई दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे सर? तो किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये चेंज होके कितना हो जाएगा? तो 54 इंटू 5/18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, तो दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डाटा इजिली आप बदल सकते हैं और बदलना है, ठीक है। ये हो गया v और u के लिए। अब जो है बात आई कि सर एक्सेलरेशन किस में होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो जनरली आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना, और अगर नहीं है तो उसको बदलना है। ये कोई नया ट्रिक नहीं लगाया मैंने। किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करते तो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 1000, और आवर को सेकंड में चेंज करते तो 36 सेकंड लिखते। तो ये और ये काटा, ये और ये काटा, इसको 5 लिखा, यहाँ पे 18 लिखा, 2 के टेबल पे 5/18 आ गया, तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया सर। तो उसी तरह अगर आपको चेंज करना है, यहाँ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ आवर का स्क्वायर अगर हो गया तो 3600 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं दिया तो बेटर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो वो उसी में रहना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में हमको बदलने का जरूरत नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट किस में होना चाहिए सर, तो वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, और टाइम जो है ना वो सेकंड में होना चाहिए। इतना चीज अगर आप इनिशियली जानते हैं तो बड़ा आराम से न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने का है और उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप आराम से इजी वे में जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद क्या आइडिया आपके पास होना चाहिए सर, तो इसके बाद आइडिया ये होना चाहिए कि जब भी न्यूमेरिकल दे तो हम एक डाटा नोट कर ले, VUAST, मतलब क्या दिया है और क्या कैलकुलेट करना है यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर भी दिया है तो भी क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे होगा, तो वो लिखेगा आफ्टर सम टाइम और आफ्टर वो लिखेगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी है। कभी कभी बॉडी लिख देता है स्टॉप हो गया, तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना लेना है, 0। स्टॉप हो गया मतलब रुक गया तो वेलोसिटी 0 हो गई। कभी कभी बॉडी बोलता है स्टार्ट हुआ रेस्ट से, तो रेस्ट से अगर स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, 0, अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ। अगर बोलता है कि बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, चेंजेस इट्स स्पीड इन 10 सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड, तो जो पहले डाटा दिया है वो 20 मीटर पर सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी, चेंज कहां पे हुआ 40 मीटर पर सेकेंड, तो वो हो गया फाइनल वेलोसिटी, वो v का वैल्यू है। यूनिट देखेंगे, मीटर पर सेकेंड मतलब वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन, सेकेंड का मतलब टाइम, मीटर का मतलब डिस्टेंस, तो उससे भी आप यहां पे डाटा लिख सकते हैं। और जब डाटा लिखा जाए तब हम न्यूमेरिकल के तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू अ न्यूमेरिकल, तब आपको थोड़ा कुछ समझ में आएगा। एक बार इनिशियली आप जाके देखेंगे कि हाँ सर ऐसे सॉल्व होता है, तो वहां समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ट्राई आउट करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Find acceleration and second one is the distance. अब सबसे पहला मेरा काम क्या है कि जैसे ही बोला है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमने u बराबर लिख दिया 0। पहला काम, जैसे रेस्ट हमको पता चल गया रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा काम है u बराबर 0 लिखना। अटेन्स अ वेलोसिटी मतलब उतना वेलोसिटी उसका होता है, तो वहां पे v बराबर लिखना है 72 किलोमीटर पर आवर। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। किलो 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करने बोला। और आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये भाई 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 4 5 जा 20 होगा, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इन 5 मिनट, t बराबर 5 मिनट है, 5 मिनट। अब 5 मिनट है तो 5 मिनट को पहले सेकंड में चेंज करना है, तो 5 × 60 सेकेंड, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब इतना सेकंड्स बदल जाएंगे, तो 6 5 जा 30, दैट इज 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहला काम मेरा ये होता है कि सबको ऐसा ही सिस्टम में ले आया मैं।
अब 5 ही क्वांटिटी है, अंगुली के 5 हिस्से है, उसमें 5 में 3 दिया है आपको, 2 बाकी है। तो व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, तो मेरे को कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। ये मेरे को नहीं पता, ठीक है सर। तो साइड में हम लोग क्या किए, आपको प्रैक्टिस करते हुए आदत हो जाएगा, हम लोग साइड में क्या तीनों इक्वेशन लिख दिए, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हर बार लिखिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ 3 इक्वेशन होता है, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो आपके पास u है, v है, t है, आपको a चाहिए, तो a तीनों से निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन इक्वेशन यूज करेंगे, तो फर्स्ट ही यूज करेंगे, सेकंड और थर्ड इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि s मेरे पास नहीं है, दोनों में s नहीं होने के कारण हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v के जगह मेरे को कितना दिया है, किलोमीटर वाला नहीं पुट करना है, मीटर पर सेकंड वाला पुट करना है, तो दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और u बराबर कितना दिया है, तो u बराबर दिया है 0 और a हमको निकालना है, और t बराबर कितना है 300। बाबा रे, यूनिट को मैं हटा दे रहा हूं, यूनिट का कोई नीड नहीं है ना, 0 है तो 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा, तो ये 300a हो गया। अब a अगर निकालना है तो 20 इधर, ये मल्टीप्लाई में इधर इक्वल टू में आएगा तो बच्चा डिवाइड में आएगा। एकदम बेसिक लेवल से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जान रहे तो थोड़ा तेज हो सकता है, ये कट जाएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा 20/30। इफ यू वांट टू डिवाइड, आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं डिवाइड करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। स्टैंडर्ड वे में डिवाइड करके लिखेंगे तो इट मे बी 0.06 देयर अबाउट। ठीक है। अब जो है s निकालना है, सेकंड में s निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो s कैसे निकलेगा सर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी s निकल जाएगा, क्योंकि u है आपके पास, t है और a आपने निकाल लिया है। और फोर्थ इक्वेशन से निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, क्योंकि v है आपके पास, u है आपके पास, a है और s आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप जिससे जाना चाहे जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में 3 डाटा, बाकी जो डाटा वो मेरे पास है, तो यूज ऐसा करना है जो बाकी डाटा आपके पास है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उससे निकालेंगे, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और v स्क्वायर के जगह 20 पुट करना है, तो 20 का स्क्वायर, और u तो 0 है सर, 2, और a के जगह हम लोग अभी निकाले 2/30, और s हमको कैलकुलेट करना है। 20 का स्क्वायर शायद 400 होगा, 20 इंटू 20 0 का 0 होता है, और इसको हम लोग 2 इंटू 2 यानी 4 लिख सकते हैं, लिख देते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब इसको 30 को ऊपर ले जाएंगे इंटू 400, और ये 4 डिवाइड में आएगा, तो इज इक्वल टू s, ठीक है। होप इट्स विजिबल। ठीक है। तो अगर हम काट दे 4 को तो ये 100 बार में कट जाएगा, और s बराबर मेरा आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 100, 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज 3000 मीटर। बहुत आसान है। मैंने जैसे बताया कि जब बॉडी स्टार्ट होगा रेस्ट से तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेना है, और अटेन से फाइनल वेलोसिटी जब चलेंगे तो वहां पे वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर था, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज किया, क्योंकि सेकंड और थर्ड में s मेरे को नहीं मालूम था पहले, ठीक है। बाद में अगर दिया रहेगा तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, जो रहेगा डाटा उसके अनुसार यूज करना है, ठीक है, और फिर पुट कर दिया, और पुट करके सॉल्व करना है। आप आराम से इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनेगा। अभी एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है, A scooter starts from rest, moves in a straight line with a constant acceleration। ये डाटा देने से आपको ये पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है। एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 64 मीटर इन 4 सेकेंड। नाउ व्हाट द डाटा आर, क्या क्या गिवन है आप यहां लिख लीजिए, एक टॉपिक डालिए, गिवन लिख लीजिए। है मूविंग विथ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो क्या पता चल गया सर, u बराबर 0, 64 किलोमीटर डिस्टेंस है तो s बराबर 64 मीटर, और इन 4 सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम। क्या निकालना है सर, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी। चलिए a भी निकालना है और v भी निकालना है, तो कैसे निकलेगा सर, निकलेगा सर, तो निकालेंगे कैसे, इसको ध्यान से दीजिए। फिर से वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिखेगा, ध्यान से अगर आप लिखे हैं तो उसको देखिए। आपके पास S है, U है, T है, A निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो नहीं लग सकता क्योंकि उसमें S है ही नहीं, ठीक है, अभी तो हमको दिया नहीं है। सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, इस पे दिमाग लगाइए। थर्ड इक्वेशन भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें भी आपके पास नहीं है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच गया, हम उसको लगाएंगे। आराम से बनाना है न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत हड़बड़ाहट नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने में बहुत लोगों को ये होता है डाटा ही हम नहीं लिखते हैं, क्या है, डाटा लिखिए और आप यूनिट सेम रखिए एसआई सिस्टम में, तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए s के जगह 64 आप पुट कीजिए, u के जगह 0, टाइम के जगह 4, हाफ, एक्सेलरेशन को ऐसे ही छोड़ दीजिए और टाइम के जगह 4 का स्क्वायर पुट कर दीजिए। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए, हड़बड़ा के बनाने में ही दिक्कत होता है या गलतियां होती है, ठीक है, हड़बड़ाना ही नहीं है ताकि गलतियां ना हो, ठीक। तो 64, 0 इंटू 4, 4 नहीं भाई 0, हाफ a, 4 4 16, 4 4 8 नहीं, 4 का स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 है, तो 64, 0 किसी में जोड़ेंगे उतना ही आएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको काट देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8a हो जाएगा, 0 हट गया अपने आप। तो a बराबर कितना हो जाएगा सर, 8 इधर लाएंगे तो 8 इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाइड में था तो डिवाइड में आएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 का टेबल पढ़ना है, 64 कितने बार में आएगा, तो शायद 8 बार में आएगा, तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से सॉल्व करेंगे, आपको आराम से डाटा मिलेगा, ठीक है। अब एक वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए क्या करें, तो सर वेलोसिटी 2 फॉर्मूला में है, फर्स्ट में है और लास्ट में है, थर्ड में और फर्स्ट में है, तो क्या आपको दिखेगा कि दोनों से निकाल सकते हैं, तो आप दोनों से निकाल सकते हैं। हम v = u + 80 से जाते हैं, तो v निकालना है, u 0 है, a हमने निकाला 8 और टाइम मेरे पास 4 है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम द स्कूटर विल कवर द हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम निकालना है, सिंपल सा बात है। तो सर टाइम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा इक्वेशन देखिए, टाइम आराम से निकलेगा सर। आपको इस बार s बराबर दे दिया 32, न्यू कंडीशन है, ये जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार चलना है, ठीक है। s बराबर दे दिया 32, अब चूंकि s बराबर 32 दे दिया तो हमको वहां पे टाइम निकालना है, कितना लगेगा, एक्सेलरेशन सब सेम है, यूजुअल कंडीशंस के लिए है,
ठीक है, तो u बराबर 0 है। तो आप अगर इस फॉर्मूला को लगाते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो भी निकल जाएगा, और अगर v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाते तो भी निकल जाता, लेकिन वहां पे टाइम भी नहीं पता है। यहाँ टाइम जो आप भी निकाले हैं बच्चा वो 4 सेकंड के लिए, हमको वहां टाइम नहीं पता है, ये आप टोटल के लिए निकाले थे, तो ये वाला भी वहां पे पुट नहीं कर सकते, इसीलिए वहां थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी पूरे पाथ के लिए है और वो आधे रास्ता के लिए पूछ रहा है। पहले आधा रास्ता का कहानी पता होगा तब तो आधा रास्ता के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों ये लगाए? क्योंकि यहां पे s पता है, u भी पता है, a भी पता है। अब a कांस्टेंट है सर, तो पूरा रास्ता के लिए a सेम है, हर पॉइंट के लिए a सेम है। आप आधा रास्ता में देखिए चाहे पूरा रास्ता में देखिए, a का कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो अगर आप डाटा पुट करेंगे तो s बराबर 32, u बराबर 0 इंटू t बराबर तो t है हाफ, a बराबर 8 t का स्क्वायर, तो ये 4 बार में कट जाएगा और 32 बराबर हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इंटू टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, मैं इस वाले पार्ट को रब कर दे रहा हूं, गिवन का मेरा काम हो गया है। ठीक है, तो 4 इंटू टी स्क्वायर को हम लोग 32 इजिकल टू 4 टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, ये 32/4 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी बराबर कितना निकलेगा सर? √8, तो ये 2√2 आएगा। अच्छा, ऐसा है ना कि जब रूट्स आप निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, लेकिन यहां लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, एकदम इजी है, जो गिवन डाटा है आप उसको लिखिए। ये डाटा में नहीं दिया था फ्रॉम रेस्ट, लेकिन लिखा हुआ था शब्दों में, तो शब्दों को डाटा में बदलिए और आराम से फॉर्मूला के थ्रू जाइए, आप न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल और आपके लिए सॉल्व किया जाएगा अभी। ठीक है, हाँ, तो नया न्यूमेरिकल, लेकिन अब समझने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना है, स्किप मार के नहीं देखना है और कहानी समझनी है। ठीक है, और अब ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर डाटा एक अलग अलग तरीका से लिया गया। ठीक है, तो चलेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो पहला बात तो सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, ताकि और भी ऐसे वीडियोस आ सके, और लाइक और कमेंट तो करना ही है। ठीक है, और अगर लाइक और कमेंट आए और सब्सक्राइबर बढ़ गए तो फिर हम लोग भी लगे रहेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना है, अंतिम तक देखना है। ठीक है, और देख देख के सपोर्ट करना है और आगे बढ़ाना है ना। साथ ही हाथ बढ़ाना, ओहो वाह, अच्छा गाना था। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ए रेस a runner decelerates from velocity of 9 meter per second at a rate of 2 meter per second square। तो पहला तो मेरा काम क्या होता है कि हम गिवन डाटा लिखते हैं। एट द एंड ऑफ ए रेस a runner decelerate from a velocity of, खत्म हो गया रेस, दौड़ते दौड़ते बेचारा अब अपना स्पीड उसको कम करना है, तो वेलोसिटी ऑफ उसका इनिशियल वेलोसिटी दौड़ रहा था इतना, उससे कम होना स्टार्ट हुआ। डिसेलरेट मतलब वेलोसिटी अब कम होगी, तो 9 मीटर पर सेकंड उसका इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। एट द रेट ऑफ, तो ये एक्सेलरेशन है सर, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि डिसेलरेशन है या रिटार्डेशन यहां लिखा था, या डिसेलरेट लिखे या रिटार्डेड लिखे, जो भी लिखे, तो रिटार्डेशन चुकी है, डिसेलरेशन चुकी है, तो आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए मैं बोला अंतिम तक बने रहने के लिए। लेकिन यहां पे जैसे ही एक्सेलरेशन लिखेंगे, डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक माइनस साइन आपको लगाना है, लगाना पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये दो ही डाटा आपको दिया है। अब आपको दिया है क्वेश्चन पे निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि हाउ फार डज ही ट्रेवल इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो हम पहला क्वेश्चन के लिए जो डाटा है वहां पे t बराबर 5 सेकेंड दे दिया है। तो सर
क्या करना है? फार मने हाउ फार, मतलब कितना दूर, और कितना दूर के लिए हम लोग एस निकालेंगे। तो फिर एस निकालने के लिए चूंकि हमारे पास भी नहीं है तो थर्ड इक्वेशन पे हम नहीं जा सकते, तो हम लोग किस इक्वेशन पे जाएंगे? सेकंड इक्वेशन पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमको निकालना है, यू मेरा 0 है, टी है, टी 5 है, अच्छा 5 है तो 5 पुट करना है भाई, और ए के जगह क्या पुट करना है? -2। अरे भाई -2 पुट करेगा तो नेगेटिव में आ जाएगा डाटा, तब अच्छा u नेगेटिव नहीं है, u 0 नहीं है, u कितना है? 9 है, ठीक है। और टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। जो डाटा आपको दिया है वो डाटा आपको पुट करना है, ठीक है, एकदम वहां से डाटा उठाना है। अब 9 5 जा 45 प्लस ये 2 का टेबल में कट जाएगा सर, ये -1 हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो यहां साइन माइनस का आ जाएगा, तो -1 और 5 5 जा 25, तो 45 - 25 भाई साहब घटा के कितना आएगा बताइए? तो कितना आएगा? 20, तो S बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब दूसरा बनाना है, ये तो पहला नंबर था, A नंबर था। B नंबर अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज हिज वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग अबव डिस्टेंस, ये ऊपर वाला डिस्टेंस जो है पहला वाला में जो निकाला है उसको कवर करने के बाद वेलोसिटी कितना होगा ये बताना है आपको। तो डिस्टेंस उसके लिए पता है, वेलोसिटी आपको बताना है, एक्सेलरेशन आपको पता है, क्या क्या पता है देख लीजिए। s बराबर 20 मीटर, u बराबर 9 मीटर पर सेकेंड और a बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको भी निकालना है। तो चूंकि t नहीं पता है तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, तो फिर से हम लोग जाएंगे किस इक्वेशन से? थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और जब पुट करेंगे तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर के जगह 9 का स्क्वायर, 2 इंटू a के जगह -2, s के जगह 20। सॉल्व करिए, 4 9 9 जा 81 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 80, अरे वाह ये तो 81 में से 1 जाएगा, 80 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मेरा v बराबर कितना निकलेगा सर? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड लास्ट इज हाउ मच टाइम इट टेक टू कंप्लीटली कम टू रेस्ट, ठीक है। तो भैया अब इसको रोक देना है, रोक देने का मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है और वो कितना होगा वो दिया हुआ है कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को हम लोग रब कर देते हैं और मेरे पास जो अब इस थर्ड वाले के लिए, सी वाले के लिए कंडीशन है वहां पे u बराबर 9 मीटर पर सेकेंड है और a बराबर मेरा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, लेकिन भी 0 हो जा रहा है और हमको t निकालना है। तो विच इक्वेशन आई हैव टू गो? उम्मीद है अब आपको लग रहा होगा कि आपको देख के डाटा पता चल रहा होगा कि कौन सा इक्वेशन लगेगा। और अगर आप सोच रहे हैं मन में तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो आपने सही सोचा है, तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो वहां पे v बराबर 0 पुट करेंगे, u बराबर 9 पुट करेंगे, a बराबर -2 पुट करेंगे इनटू t, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है, फाइनली कम ट्रेस्ट है तो इसीलिए ऐसा लिखा। और 9 इज इक्वल टू -2t, तो ओ सॉरी -9 इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट जाएगा, इट विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो t बराबर आएगा 9/2 दैट इज 4.5 सेकेंड, ठीक है। ये फाइनली स्टार्टिंग से लिया। अगर आपको यही क्वेश्चन में रहता कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीटली स्टॉप फ्रॉम दिस वेलोसिटी,
तो आप यहां से फिर वेलोसिटी की जगह 1 पुट करते, u बराबर 1 पुट करते और फिर v0 पुट करते, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से लिए इसलिए ऐसा बनाए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब करना क्या है कि न्यूमेरिकल बन के आप समझा तो रहे हैं और समझा के आपको आगे तो चलना है। और देखिए लास्ट है तो आपको सब्सक्राइब करना है, वो जरूर करना है क्योंकि जरूरत है उसकी, और लाइक और कमेंट भी करना है, और जो ना आए उसको किसी तरह पूछ भी लेना है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सम डिफरेंट टॉपिक। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो मैंने पहले भी बताया है कि आप आने वाले हैं, आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे होगा, वो कंटिन्यूस टॉपिक पे होने वाले हैं। ओके, तो और क्या बोलना है, होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा ट्राई आउट करना है, कुछ क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई आउट करेंगे, कुछ बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल इजी पार्ट है, आप ट्राई आउट करेंगे तो बनेगा, नहीं ट्राई आउट करने से तो सर कुछ नहीं हो सकता ना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।